ये क्या कर रहा है? भगवान के चरणों में जल चढ़ा रहा था माँ। विभोर, पागल हो गए हो क्या? ये क्या हरकतें कर रहे हो तुम? अरे मुस्कान, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो कितना पुण्य का काम कर रहा हूँ। भगवान के चरणों में जल चढ़ाया है, तुम्हें भी चढ़ाना चाहिए। ये माँ है, कोई भगवान नहीं। नहीं मुस्कान, तुम गलत समझ रही हो। ऐसा नहीं होता। मेरी माई मेरे लिए भगवान है और मैं इन्हीं के चरणों में जल चढ़ाऊंगा और इन्हीं की पूजा करूंगा। अब से मैंने डिसाइड कर लिया है। भगवान ना मंदिरों में होते हैं, घर में नहीं। घर में माँ बाप होते हैं। और जो तुम ये हरकतें कर रहे हो ना कि माँ के चरणों में जल चढ़ा रहा हूँ, तो इससे ना भगवान का अपमान कर रहे हो तुम। किसने पट्टी पढ़ा दी है तुम्हें इन सब चीजों की? मुस्कान, मैं ना भटक गया था, लेकिन फिर एक दिन मुझे मेरा एक दोस्त मिला जिसने मुझे जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई बताई। अरे विभोर, कहाँ जा रहा है भाई? और ये लोटा और माला, तू तो नास्तिक था भाई, तू ये सब कब से करने लग गया? अरे यार, बस घर में थोड़ी परेशानियां चल रही हैं, तो किसी ने मुझे बताया कि शिव जी के मंदिर में जाके ना रोज जल चढ़ाओ, तो थोड़ी परेशानियां कम होंगी और धन वृद्धि भी होगी। तो बस इसलिए रोज मंदिर चल देता हूँ जल चढ़ाने। भाई मेरी बात का बुरा मत मानियो, पर तू सारी जिंदगी परेशान ही रहेगा। तेरी प्रॉब्लम कभी ठीक नहीं हो सकती। भाई तू क्या बकवास कर रहा है यार ये? हाँ सब छोड़, ये बता माँ कैसी है? माँ ठीक है, माँ घर पर ही होती है, लेकिन तू पहले ये बता कि तूने ये बात क्यों बोली? देख भाई, तू मेरा दोस्त है, मेरी बात का बुरा मत मानियो। भाई मैंने तेरे से अभी तेरी माँ का हाल चाल पूछा, तुझे अपने माँ के हालात नहीं पता। विभोर, मैं तेरा दोस्त हूँ और तुझे समझाना मेरा फर्ज है। तो घर में बैठे भगवान को छोड़कर बाहर भगवान को मनाने जा रहा है। क्या बोल रहा है यार? घर पे कौन से भगवान है? किस भगवान की बात कर रहा है तू? भाई मैं तेरी माँ की बात कर रहा हूँ। मुझे सब पता है कि तू और तेरी बीवी उनके साथ कैसा बर्ताव कर रहे हो। भाई तेरे पापा के जाने के बाद ना सारी उम्मीदें उनकी तुझ पर ही है। पर तुम दोनों, क्या तुमने कभी पूछा कि माँ तुमने टाइम पे खाना खाया, माँ तुमने दवाई ली? भाई मैं भी इसी मोहल्ले में रहता हूँ, मुझे सब दिखता है। अच्छी बात नहीं है भाई ये। जब तू अपने घर में बैठे भगवान को मनाएगा ना, तो बाहर वाला भगवान अपने आप मान जाएगा और तेरी सारी प्रॉब्लम्स ना अपने आप ठीक हो जाएंगी। बाकी मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माफ कर दो भाई, चलता हूँ। अब तुम ही बताओ मुस्कान, मेरे दोस्त ने क्या गलत बोला? हम लोग बाहर मंदिर मस्जिदों में जाते हैं, किसको ढूंढने के लिए? भगवान को ढूंढने के लिए ना। लेकिन भगवान तो हमारे घर में भी हैं, हमारे माँ बाप, जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमें पाल पोस कर इतना बड़ा करा। और हम क्या करते हैं? हम उन्हीं माँ बाप को पूछना बंद कर देते हैं जब हम बड़े हो जाते हैं। तो क्या फायदा फिर उस भगवान के पास जाके, जब हम घर बैठे अपने माँ बाप को नहीं पूछ सकते? मुस्कान तुम बताओ, आखिरी बार कब हमने माँ से उनके हालचाल पूछे थे? कब ये पूछा कि माँ आपने खाना खा लिया, माँ आपने नींद पूरी कर ली, माँ आपका कहीं घूमने का मन है, कहीं चलना चाहती हो अब हमारे साथ? अरे हम तो इतने बिजी हो गए हैं कि 2 घड़ी बैठकर माँ से बात भी नहीं करते। उनके पास कोई नहीं है हमारे अलावा बात करने के लिए। मुस्कान, एक बात ध्यान रखना हमेशा, भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकते, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया है और माँ ही भगवान का रूप होती है। और अगर हम घर बैठे अपनी माँ की इज्जत नहीं कर सकते ना, उन्हें खुश नहीं रख सकते, तो वो भगवान भी हमसे कभी खुश नहीं होगा। हम चाहे जितनी मर्जी भक्ति कर लें, पूजा कर लें, वो सब ढकियानुसी होगा अगर हम अपनी माँ को खुश नहीं रख सकते। देख क्या रहे हो पापा, खाना निकाल लो। मैंने तुमसे कहा था ना संदीप कि हम अकेले खाना खाने चलते हैं। पता नहीं क्या सोच के तुम इन्हें ले आए। अरे तो क्या करता, इन्हें घर पे किसके सहारे छोड़ के आता मैं? देखो कैसे खाना निकाल रहे, पूरी की पूरी टेबल खराब कर दी। पापा मैं निकालता हूँ, रुको। एक तो ना इनको लाना झंझट का काम है। लो खाओ अब। और खाना तमीज से खाना आप, क्योंकि हाथ और मुंह गंदा करोगे ना तो यहाँ कोई साफ करने वाला नहीं है। अरे क्या कर रहे हो पापा?
बोला था ना ध्यान से खाना। अरे कहीं की ट्रेन छूट रही है क्या? सॉरी बेटा, चम्मच फिसल गया। अरे फिसल तो हमारी इज्जत गई है। देखो कैसे सब देख रहे हैं। अब बुद्ध बने क्या बैठे हो? ये लो मुंह साफ करो। अरे पापा पानी रखा तो है सामने, उठा के पीते क्यों नहीं? दिमाग खराब हो गया है क्या? कितनी महंगी साड़ी है, पूरी खराब कर दी। गलती हो गई। अरे गलती तुमसे नहीं, गलती तो हमसे हो गई। तुम जैसे बुड्ढे को ना यहाँ लेके ही नहीं आना था। क्या यार पापा, इससे अच्छा तो आपको घर पे ही छोड़ के आता। हैं? लो अंकल जी पानी पी लो। आराम से। धन्यवाद बेटा। मुझे ये पार्किंसन की बीमारी है ना, इसलिए बेटा मेरे हाथ कांपते हैं। कोई बात ना अंकल जी, बीमारी तो किसी से भी हो सके। चलो मैं आपको खाना खिलाता हूँ। नहीं नहीं बेटा, मैं खुद खा लूंगा, मैं खा लूंगा। अरे अंकल जी आप हमारे बुजुर्ग हो, बिल्कुल मेरे बाबा जैसे। आपकी सेवा करना तो मेरा फर्ज है। आप शर्माओ मत और खाओ चुपचाप। चलो मुंह खोलो। देखो बस बेटा बस, जीते रहो बेटा। भगवान तुम्हारे जैसा बेटा सभी माँ बाप को दे। जीते रहो। ओ भाई, कौन हो तुम? फिलहाल तो एक बेटा हूँ जो अपने बुजुर्ग और बीमार बाप को खाना खिला रहा है। ओ भाई, ये नौटंकी कहीं और जाकर दिखाइयो। मैं इनका बेटा हूँ, मैं संभाल लूंगा इन्हें। देख लिया उता मैंने कैसे तू इन्हें संभाल रहा हो। अरे क्या कर रहे हो पापा? बोला था ना ध्यान से खाना। दिमाग खराब हो गया है क्या? कितनी महंगी साड़ी है, पूरी खराब कर दी। अरे गलती तुमसे नहीं, गलती तो हमसे हो गई। तुम जैसे बुड्ढे को ना यहाँ लेके ही नहीं आना था। क्या यार पापा, इससे अच्छा तो आपको घर पे ही छोड़ के आता। ओ भाई साहब, तुम क्यों बीच में आके खामुखा हीरो बन रहे हो? आखिर तुम हो कौन? मैं लीलू प्रधान सन ऑफ महावीर प्रधान, गांव खोड़ा, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, पिन कोड 201-309। देखिए प्रधान जी, ये हमारे घर का मामला है, आप प्लीज इसमें मत पड़िए। तेरे घर का मामला था, अब ये मेरा मामला है। और धिक्कार है तेरी जैसी औलाद पे जो अपनी बाप की सेवा तक ना कर सकता। और कैसे सेवा करे प्रधान जी? इनके लिए हमने अलग से एक नौकर तक रख रखा है। हाँ, वो तो आज छुट्टी पर चला गया, वरना वही संभालता इन्हें। वाह बेटा वाह, बाप की सेवा नौकर करेगा। और वो बेटा जिसे बाप ने पाल पोस कर बड़ा करा, वो खड़ा होकर बाप की लाचारी का तमाशा देखेगा। शर्म ना आ रही तुझे? बाप है खाना खिलाने की बजाय, उनकी मदद करने की बजाय तू उन पर चीख रहा और चिल्ला रहा। अपनी बीवी के सामने, लोगों के सामने उनका मजाक बना रहा है। अरे कम से कम इतना ही सोच लेता, ये वही बाप है जिसने उंगली पकड़ के तुझे चलना फिरना सिखाया, अपने कंधा पे बिठा के घुमाया फिराया, तुझे इतना बड़ा करा। और तुझे पता भी है तेरी परवरिश के समय ना जाने उन्होंने कितनी बार तेरी गंदगी तक साफ करी होगी। और तू आज उसी बाप की बीमारी से घिन खा रहा। अरे इनकी बुढ़ापे की लाठी बनने की बजाय तू इन्हें बोझ समझ रहा है। बेटा तेरी जैसी औलाद को ना कपूत कह, मैं कपूत। और बेटा एक बात याद रखियो, तू जवान तो हमेशा रहवे ना है, बुढ़ापा तो तुझे भी आएगा एक ना एक दिन। और जब तेरी औलाद तेरी के लिए ऐसा करेगी ना, तब तुझे पता चलेगा। सॉरी प्रधान जी, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। अरे सॉरी मुझसे ना, अपने पिताजी से बोल और सेवा कर ले इनकी, क्योंकि पिता का साया सर पे सूरज की तरह होवे, जो अपनी औलाद के जीवन में हमेशा उजाला चाहवे। बस समझा? क्या बात हो गई लीलू, सब ठीक है ना? कुछ ना यार, आजकल की औलाद के रंग देख रहा हूँ, जो अपने बाप को बाप ना समझते। बाप की अहमियत तो ना उनके जाने के बाद ही पता चलती है। बहुत याद आती है उनकी।
तू उदास मत हो गए। चल अंकल की बरसी की तैयारी करते हैं। बाकी तो अब ये समझ ही गए होंगे दोनों। अंकल जी राम राम। राम राम। चल पापा हमें माफ कर दीजिए। सॉरी पापा। मेवा मळे के ना मळे मारे सेवा तमारी करवी छे। मेवा मळे के ना मळे मारे सेवा तमारी करवी छे। मुक्ति मळे के ना मळे मारे भक्ति तमारी करवी छे। मुक्ति मळे के ना मळे मारे भक्ति तमारी करवी छे। मेवा मळे के ना मळे मारे सेवा तमारी करवी छे। मुक्ति
મળે કે ના મળે મારે ભક્તિ તમારી કરવી છે. મારો કંઠ મધુરો ન હોય ભલે મારો સુર બેસુરો હોય ભલે મારો કંઠ મધુરો ન હોય ભલે મારો સુર બેસુરો હોય ભલે શબ્દ મળે કે ના મળે મારે સ્તવના તમારી કરવી છે. શબ્દ મળે કે ના મળે મારે સ્તવના તમારી કરવી છે. મેવા મળે કે ના મળે મારે સેવા તમારી કરવી છે. મુક્તિ મળે કે ના મળે મારે ભક્તિ તમારી કરવી છે. આવે જીવનમાં તડકા ને છાયા સુખ દુઃખ ના પડે ત્યાં પડછાયા. આવે જીવનમાં તડકા ને છાયા સુખ દુઃખ ના પડે ત્યાં પડછાયા. કાયા રહે કે ના રહે મારે માયા તમારી કરવી છે. કાયા રહે કે ના રહે મારે માયા તમારી કરવી છે. મેવા મળે કે ના મળે મારે સેવા તમારી કરવી છે. મુક્તિ મળે કે ના મળે મારે ભક્તિ તમારી કરવી છે. पापा, पापा, अरे पापा आपसे बात कर रहा हूं. पूरा दिन फोन यूज किया करो आप. रिटायर आप हुए हो, आपको काम नहीं है, पर मुझे बहुत काम है. वो गाड़ी साफ कराने को बोला था, कराई आपने? हाँ, गाड़ी तो साफ करवा दी है. और 12 बजे अक्षु को स्कूल से लेके आना है, याद रहेगा ना? याद रहेगा, ले आऊंगा. आ गया बेटा तू? क्या आ गया पापा? इतना टाइम लगता है गेट खोलने में आपको? एक तो खाली बैठे हैं, ऊपर से काम भी नहीं होता. रक्षक, ये तू कैसे बात कर रहा है पापा जी से? मैं सुबह से देख रहा हूँ तू ऐसे ही बिहेव कर रहा है. तो और कैसे बात करूं भाई? एक भी काम ठीक से होता नहीं है इनसे.
इनको पता भी है नौकरी में कितना काम करना पड़ता है। अरे रक्षक तू समझ। तू बेटा रहने दे, काम करना तो खाली इसे ही आता है ना। ये तो यही चाहता है ना कि 60 साल की उम्र में भी इसका बाप काम करे और इसको अपनी सैलरी ला करके दे। मैं तो पूरी उम्र यही सोचता रहा कि कब मैं रिटायर होऊंगा और आराम की जिंदगी जीऊंगा। तुझे पता है, तेरी माँ और मैंने किराए के कमरे में पूरी जिंदगी बिता दी ताकि तुम लोगों को अच्छी एजुकेशन मिल सके, तुम लोग अच्छी जॉब कर सको। और आज रिटायरमेंट के पैसों से मैंने ये घर बनाया, एसी लगाया, तुम्हें गाड़ी ला करके दी, ये दिन देखने के लिए। जा बेटा जा, जाकर एक बार अपने दोस्तों से पूछ जो यहाँ पर किराए के मकान में रहते हैं, बस से आना जाना करते हैं। पूछ उनसे कि पूरे महीने में वो कितना पैसा बचा पाते हैं। आज तुम्हारे खर्चे क्या हैं? गाड़ी, बिजली का बिल और बाकी सारे खर्चे, राशन पानी सब मैं अपनी पेंशन से देता हूं। और तो और तुम्हारी शादियां भी मेरे पैसों से हुई हैं। इतना कुछ करने के बाद भी मैं तुमसे ये बातें सुनता रहूं कि मैं कोई काम नहीं करता। और अगर ऐसे ही मुझे इस घर में रहना ना, तो दे मुझे इस घर का किराया, दे बिजली का बिल, दे मुझे गाड़ी की EMI। दे सकेगा तू? सारी जिंदगी मैंने और तुम्हारी माँ ने एक पल भी सुकून का नहीं जिया। पता है क्यों? ताकि हमारे बच्चे सुकून से रह सके, अच्छी तरह से जी सके। 40 साल की कमर तोड़ मेहनत के बाद आज अगर मैं 2 पल आराम से बैठ जाऊं तो वो भी रास नहीं आ रहा तुम्हें। मैं क्या करता हूं? सुबह और शाम की 2 वक्त की रोटी खाता हूं, और वो भी अपने पैसों से। वो भी तुम्हें रास नहीं आ रहा। तुम क्या चाहते हो कि मैं कोलू का बैल बना रहा हूं? बेटा, तुझे आज ये बात समझ नहीं आएगी। जब तू 60 साल का होगा ना और तेरा बेटा तुझसे ये बात पूछेगा, तब तुझे ये बात समझ आएगी। खैर, मैं भगवान से दुआ करूंगा कि तुझे ये कभी दिन देखने को ना मिले। पापा, मुझे माफ कर दो पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी बच्चों पे निछावर कर देते हैं। क्या ये बच्चों की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि undan keldi kalxatlarni ko'rgan tushim
खैर, मैं प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ सर। हमारी कंपनी अंतिम यात्रा आपको 40,000 रुपए में अंतिम संस्कार का पैकेज देती है, जिसमें हम अर्थी, पंडित, नाई, कांधा देने वाले, साथ में चलने वाले, राम नाम सत्य बोलने वाले सब कुछ देंगे। यहाँ तक कि अस्थिया विसर्जन भी हम लोग ही करवाएंगे। हमारा सारा कार्यक्रम आपके धर्म के विधि विधान अनुसार ही होगा। यह भारत की एक नई कंपनी है जो अब तक 50 लाख प्रॉफिट कमा चुकी है और आने वाले समय में इसका कारोबार 2000 करोड़ क्रॉस करने की संभावना है, क्योंकि कंपनी को पता है कि हिंदुस्तान में अब रिश्ते निभाने का टाइम किसी के पास नहीं है, ना ही बेटा बेटी के पास, ना ही भाई बहन के पास, और ना ही किसी रिश्तेदार के पास। सर, पता नहीं मुझे यह बताते हुए खुश होना चाहिए या दुखी, पर कंपनी अब तक 5000 से ज़्यादा अंतिम संस्कार करवा चुकी है और हमारी डेली बुकिंग भी 20 से 25 हो ही जाती है, जिसमें ज़्यादातर बुकिंग किसी के बेटे ने ही करवाया हुआ होता है। सर, मैं भी किसी का बेटा हूँ और इस जॉब को करते हुए अक्सर मेरी आंखें नम हो जाती है तब जब कोई अपनी बुकिंग कंफर्म करता है। उम्र के उस पड़ाव में जहाँ माता पिता को अपने बच्चों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, अक्सर बच्चे उसी पड़ाव में माता पिता को अकेला छोड़ देते हैं। तो सर, कर दूं बुकिंग कंफर्म? कर ही दीजिए, क्योंकि चैन से जब जी न सका तो अच्छे से कम अंतिम संस्कार ही हो जाए। आप अंतिम संस्कार तो करवाएंगे, पर जीते जी जो पल पल मरना होता है उसका भी कोई इंतजाम है क्या? किराए पर बेटा बहू भी दे दीजिए, ताकि कोई हमारे खालीपन को समझे, हमारे साथ बात कर सके और वही प्यार हमको भी दे जो हमने अपने बच्चों को बचपन में दिया है। जैसे जैसे हम बड़े हो रहे होते हैं, हम लोग अक्सर यह भूल जाते हैं कि हमारे माता पिता की भी उम्र बढ़ रही है, वो लोग बूढ़े हो रहे हैं। उन्हें हमारा प्यार, साथ और समय ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होता है। अपने माता पिता को ज़्यादा से ज़्यादा समय दिया कीजिए, वरना कल को अफसोस के सिवा और कुछ नहीं बचेगा। वीडियो ने दिल जीता है तो पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियोस हमेशा मिलती रहे। निशांत पे अपना प्यार बनाए रखिएगा। जय हिंद। जल्दी जल्दी घर के सारे काम निपटा बेटे को स्कूल छोड़ते हुए ऑफिस जाने का सोच घर से निकल ही रही थी कि फिर पिताजी की आवाज आ गई, बहू जरा मेरा चश्मा तो साफ कर दो। और बहू झल्लाती हुई कपड़ा ला चश्मा साफ करने लगी। इसी चक्कर में बेटा स्कूल में और खुद आज फिर ऑफिस देर से पहुंची। गाहे बगाहे पिताजी की यूं घर से निकलते हुए पीछे से आवाज देने की आदत बहू को अच्छी नहीं लगती थी, पर जानती थी कि पलंग से ना उठ पाने के बावजूद पिताजी पूरे दिन में उसे यही एक दो काम ही तो कहते थे। काम छोटा सा था, पर ऑफिस जाने की भी तो जल्दी होती थी सुबह सुबह। एक दिन पति से चर्चा की, पति की सलाह पर अब वो सुबह उठते ही पिताजी का चश्मा साफ करके रख देती, लेकिन फिर भी घर से निकलते समय पिताजी का बहू को बुलाना बंद नहीं हुआ। दिन बीते, एक समय वो आया कि समय से खींचातानी के चलते अब बहू ने पिताजी की पुकार को अनसुना करना शुरू कर दिया। एक दिन ऑफिस की छुट्टी थी तो बहू ने सोचा क्यों ना घर की साफ सफाई कर लूं। अचानक पलंग से नीचे गिरी पिताजी की डायरी हाथ लग गई। उसे पलंग पर उठाकर रखते हुए उत्सुकता हुई कि देखूं तो सही पिताजी सारा दिन क्या लिखते रहते हैं। यही सोचकर यूं ही खोल दिया एक पन्ना। उस पन्ने पर लिखा था, मेरी प्यारी बहू, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में घर से निकलते समय बच्चे अक्सर बड़ों का आशीर्वाद लेना भूल जाते हैं। बस इसीलिए जब तुम चश्मा साफ कर मुझे देने के लिए झुकती हो तो मैं मन ही मन अपना हाथ तुम्हारे सिर पर रख देता। वैसे मेरा आशीष सदा तुम्हारे साथ है बेटा। आंखें नम हो गईं। बस अगले दिन से ही बहू ससुर का रिश्ता मानो पिता पुत्री में बदल गया। अब 5 मिनट पहले तैयार होकर बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए पिताजी की आवाज से पहले ही बहू चश्मे को साफ कर देती। पीने के पानी का जग उनके पलंग के सिरहाने रखती।
जाते समय लाड़ प्यार से 2-4 वाक्यों में सारे दिन की हिदायतें देती, कभी उनके फल या दवाई ना खाने का उलाहना, और अंत में अच्छा बाबूजी ऑफिस को देरी हो रही है, चलो बेटा बाबूजी को बाय बोलो, कहकर घर से निकलती। बूढ़ी हड्डियों में ना जाने कैसे ताकत सी आने लगी। दवाई वही थी पर सेहत में सुधार 10 गुना होने लगा था। पिताजी स्वस्थ होने लगे थे, परंतु अचानक एक दिन हृदय गति रुक जाने से स्वर्ग से धार गए। उनके अंत समय में उनके मृत देह के चेहरे पर संतुष्टि के भाव की भी पूरे परिवार में खूब चर्चा हुई थी। आज पिताजी को गुजरे ठीक 2 साल बीत चुके हैं। आज भी बहू रोज घर से बाहर निकलते समय पिताजी का चश्मा साफ कर उनके टेबल पर रख दिया करती है। उनके अनदेखे हाथ से मिले आशीष की लालसा में आज भी सुबह घर से निकलते हुए ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि अभी आवाज आएगी, बहू जरा मेरा चश्मा तो साफ कर दे। माता पिता का दृश्य आशीष ही ईश्वर की कृपा दृष्टि है। जीवित माता पिता की सेवा मरणोपरांत किए गए पितृकर्म से कहीं अधिक उत्तम है। जीवन में हम बहुत कुछ महसूस नहीं कर पाते, और जब तक महसूस करते हैं तब तक वो हमसे बहुत दूर जा चुका होता है। आइए इन बूढ़े वृक्षों को जल रूपी स्नेह तथा सेवा रूपी खाद से संजोकर फिर से युवा, स्वस्थ तथा हरा भरा करने का प्रयास करें। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों हम बिछाए। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। मेरे कदम जहाँ पड़े सजदे किए थे यार ने। मेरे कदम जहाँ पड़े सजदे किए थे यार ने। मुझको रुला रुला दिया जाती हुई बहार ने। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है। अपनी नजर में आजकल दिन
ये कहानी है एक पिता पुत्र की जो समुद्री रास्ते से कहीं जा रहे थे। बीच समुद्र में उनकी नाव खराब हो गई। पिताजी ने देखा तो दूर एक टापू दिखाई दे रहा था। उन्होंने अपने बच्चे से कहा, जाओ एक टापू पर तुम बैठ जाओ, जाकर प्रार्थना करो, मैं भी प्रार्थना करता हूँ, शायद भगवान हमारी सुन ले और हम यहाँ से बच निकल जाएं। लड़के ने जाकर प्रार्थना शुरू की और कहने लगा, ये कैसा वीरान टापू है, पेड़ भी नहीं है, फल भी नहीं है, कुछ खाने को बस मिल जाता। आंखें खोली तो उसके सामने फलों से लदा हुआ एक पेड़ दिखाई दिया। उसने कहा, क्या बात है, और जाकर फल खा लिए। वापस आकर फिर ध्यान करने लगा, कहने लगा, इतना वीरान टापू अब सुंदर बन चुका है तो क्यों ना मेरा परिवार यहाँ आकर बच जाए। आंखें जब दोबारा खोली तो एक झोपड़ी बनी हुई थी और पास में एक सुंदर स्त्री खड़ी हुई थी। तो उसने कहा, क्या बात है, सब कुछ सुन ही लिया है तो एक नाव का इंतजाम कर दो, यहाँ से निकल जाऊं प्रभु। जब आंखें खुली तो एक नाव किनारे पर तैर रही थी। लड़का खुश हुआ और स्त्री को लेकर दौड़ा और नाव में चढ़ गया। तभी आकाशवाणी हुई, बेटा अकेले अकेले जा रहे हो, अपने पापा को साथ नहीं ले जाओगे? लड़के ने कहा कि मेरे पापा ने कर्म ही ऐसे किए हैं, उनकी आप एक भी प्रार्थना नहीं सुन रहे हो, वरना अब तक तो उन्हें सब कुछ मिल जाता। आकाशवाणी ने फिर पूछा कि तुम जानते हो कि तुम्हारे पिता क्या मांग रहे हैं? लड़के ने कहा, बताओ। आकाशवाणी ने कहा, तुम्हारे पिता जो मांग रहे हैं उन्हें वो सब मिल रहा है। तुम्हारे पिता कह रहे हैं कि मेरा बेटा जो मांगे उसे सब देते रहना, उसकी हर प्रार्थना स्वीकार करना। बहुत छोटी सी कहानी जो सिखाती है कि आखिर में माँ बाप ही होते हैं जो बिना किसी शर्त के हमसे प्यार करते हैं। किसी वजह से अगर दूरी बन भी जाए तो तुरंत बात करिए, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए और उनका साथ कभी न छोड़िए। एक अचंभे की बात बताऊं, मरते दम तक भी बड़े बूढ़े बुढ़ा बुढ़िया कम से कम 7,000 के नौकर होते हैं। 7,000। कोई सिक्योरिटी वाला तुम मरे से मरा रखोगे तुम्हारे दरवाजे पर तो 5,000, 7,000, 6,000 से कम नहीं लेगा, और वह भी इनके बराबर वफादार नहीं होगा साहब। लेकिन इन्हें सिर्फ रोटियों पर मिलने वाला नौकर भी इस औलाद को सुहाता नहीं है, बाता नहीं है। ये दर्द सब बड़े बूढ़ों का है, सब मुझे आके सुनाते हैं, मुझे बहुत रोना आता है। केवल रोटी के टुकड़ों पर नौकर मिल रहा है जो तुम्हारी रखवाली रखता है? और उस नौकर को भी बहू ये कहती है कि देखो जी, कह तो पापा को अलग कर दो और नहीं फिर मैं मायके चली जाऊंगी। हमने खुद को भी मिटा डाला मगर फासले दो दरमियां के रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। हम वफा करके भी तन्हा रह गए। ये बड़े बड़े क्या सोचते थे पता है? ये दोनों तीनों बच्चे लायक हो जाएंगे ना, हाय फ्री हो जाऊंगा, मेरे 3-3, 4-4 शेर होंगे, मेरी बहुएं होंगी, नाती होंगे, हैं? कितना सुंदर जीवन होगा। लेकिन उस दिन उसे बहुत रोना आता है जब 4 बहुएं हैं, 10 नाती हैं, बेटे हैं, और उसे सोचना पड़ता है कि मैं किसके यहां से रोटी मंगाऊं, बड़े के यहां से या छोटे के यहां से या उसके यहां से। 2-2 घंटे सोचता है, फिर भी हिम्मत नहीं होती कि रोटी मंगाने के लिए कह दूं कि तू दे जा। हमने खुद को भी मिटा डाला मगर उन संतानों को मैं प्रणाम करता हूं जिन्हें माँ बाप ने भले ही कुछ न दिया हो, लेकिन माँ बाप की सेवा करने के जिनके मन में अरमान है, जो करते हैं, उनको मैं बार बार प्रणाम करता हूं साहब।
माँ बाप से केवल लेने के लिए बने हैं क्या हम हैं? और कब तक लेने की आस बनाए रखेंगे? धिक्कार है उस औलाद को जो पैरों पे खड़ा होने के बाद भी माँ बाप की दौलत पर अपनी नजर रखता है। उस बहू को और उस औलाद को मैं धिक्कार देता हूं व्यासपीठ से साहब। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। इंसान तो क्या देवता भी आंचल में पले तेरे, है स्वर्ग इसी दुनिया में कदमों के तले तेरे। ममता ही लुटाए जिसके नयन हो, ममता ही लुटाए जिसके नयन, ऐसी कोई मूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। धूप जलाए दुखों की, क्यों गम की घटा बरसे। ये हाथ दुआओं वाले रहते हैं सदा सर पे। तू है तो अंधेरे पथ में हमें हो, तू है तो अंधेरे पथ में हमें सूरज की जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा। चेतना, मेरी सैलरी बढ़ गई। क्या? आपकी सैलरी बढ़ गई? तो बहुत अच्छी खबर है। मैंने आपकी फेवरेट मिठाई लेके आती हूँ, या ना घर में लड्डू बनाती हूँ। अरे ये सब तुम बाद में कर लेना। मैं क्या कह रहा था, हाँ तुम कह रही थी ना एसी लेना है, तो अब हम एसी ले सकते हैं। हाँ ये आप सही कह रहे हो, गर्मी बहुत ज्यादा होगी, एसी ले ही लेते हैं। मैं ना तुम्हें पैसे ऑनलाइन भेज दूंगा, तो तुम ले आना। लेकिन कौन सा एसी लेके आऊँ? देख लेना जिसकी भी रेटिंग्स अच्छी हो और जो बिजली कम खर्चता हो, और हाँ EMI बनवा लेना उसकी। हाँ ठीक है, मैं ले आऊंगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। बाय। अरे सुनिए, ये आपका टिफिन। थैंक यू याद दिलाने के लिए। तुम ले आई एसी? हाँ एसी ले भी आई और इंस्टॉल भी करा लिया। बढ़िया है, तब से ठंडी हवा खा रही होगी है? हाँ। अच्छा मुझे तो दिखा दो कौन सा एसी है। हाँ आओ ना, देखो। तुमने एसी नहीं लगवाया? अरे एसी लगवाया है मैंने। कहाँ है? मुझे तो नहीं दिख रहा। अरे इस कमरे में लगवाया ही नहीं है, दूसरे कमरे में। अरे दूसरे रूम में क्यों लगवाया जब हम यहाँ सोते हैं? अरे तुम 1 मिनट रुको, मेरे साथ चलो, मैं दिखा रही हूँ। तुमने पापा के कमरे में एसी लगवा दिया? हाँ तो
मैं इतने टाइम से तुम्हें इसलिए तो बोल रही थी कि एसी लगवाना है, क्योंकि मुझे पापा के कमरे में लगवाना था। तुमको पता तो है पापा की तबीयत कितनी खराब रहती है, बीपी हाई रहता है, तो डॉक्टर ने बोला है कि ठंडी जगह पे रहे। यार मुझे नहीं पता था तुम्हें पापा के लिए एसी लेना था, मुझे तो लगा तुम्हें अपने लिए चाहिए, तुम बोलती रहती थी। हाँ मैं बोलती थी, लेकिन पापा जी के लिए बोलती थी। और मुझे क्या है, मुझे तो वैसे भी पंखे में सोने की आदत है। मेरे मायके में कौन सा एसी था, और मुझे पंखे में सोना अच्छा लगता है। पंखे में तो मैं भी सो लेता। हाँ मैं तो तुम्हारे लिए लाया था एसी। चलो कोई बात नहीं, अब घर में एसी आ गया। बेटा, इस बहू को देखकर ना मन को कितना सुकून और शांति मिलती है। तूने जरूर मोती दान किए होंगे जो तेरे को ऐसी बीवी मिली है, और मुझे बहू। नहीं तो आजकल की बहुएं आती बाद में है और सास ससुर को पहले वृद्धाश्रम छोड़ने की सोचती है। बेटा, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं कि मुझे ये चांद जैसी बहू मिली है जो अपने से ज्यादा हमारे बारे में सोचती है, इस घर के बारे में सोचती है, और तेरे से कितना प्यार करती है। बेटा पापा जी खबरदार, आपने मुझे बहू बोला तो, वैसे तो आप बेटी बेटी क्या क्या बोलते हो, और अभी बहू बोल रहे हो। हाँ हाँ हाँ, तू मेरी बहू नहीं, तू मेरी बेटी जैसी है, तू मेरी बेटी ही है। हाँ तो आपकी बेटी हो तो ये सारी जिम्मेदारी है ना मेरी, आप भी तो मेरे पापा हो। अब मेरे को पता है आपको किस चीज की जरूरत है, किस चीज की नहीं। और वैसे भी मुझे तो एसी की हवा खाने को मिल ही जाएगी। मैं आपके कमरे में आती तो रहती हूँ आपकी दवाइयों के लिए, आपके पैर दबाने के लिए। लगता है किसी और को एसी की हवा नहीं मिलेगी। शायद किसी को पता नहीं है कि मेरे ऑफिस में एक नहीं 10-10 एसी लगे हैं। हाँ अच्छा, तो अपने ऑफिस में ही रह लिया करो ना, घर क्यों आते हो, वहाँ पे एसी की हवा खाते रहो। अच्छा सॉरी ना, और थैंक यू। मुझे नहीं पता था तुम मेरे पापा के लिए इतना सोचती हो। ये क्या मेरे पापा नहीं है क्या, वो सिर्फ तुम्हारे पापा है। और वैसे भी पापा जी तो मुझसे प्यार करते हैं, तुम्हें तो घर पे ऐसे ही रखा। पापा मुझसे प्यार करते हैं, तुमसे। अच्छा मुझसे प्यार करते हैं ना पापा जी, आप मुझसे प्यार करते हो ना। अरे हाँ हाँ भाई, मैं तुम दोनों का पापा हूँ। आओ मेरे बच्चों, आ जाओ। जीता रहा मेरे बेटे, जीता रहा मेरी बहू।马上给我接一接，不用你去多害怕了，老急呀，姑。爸，我买了2个西瓜过来。买都多你现在有钱。今天抽，今天抽，今天抽。嘿，爸爸，我来了，帮你买了几套衣服，带来的东西。哎呀，买不都等下呀呀！来。我这今天抽，来，这今天抽。呀，那这也参到人钱呐，又买了好的，还有一个你家里的首付啊，那前程你都要体验呐。想起了年迈的他，不懂，我开心，快点午饭。爸，我去做。也带走你对我的情话。端午节啊，这里买些饭给你。要哭现在，哎呀，那个妈啊，我们先走了，保重身体啊。好，啊，快慢点啊。我走了。一生牵挂的你。爸，毛钱的事，他们岁月的泪滴。爸，我的老父亲，一生最爱的你，你铺平我人生的坎坷路，你带走岁月的风雨。Hot coffee, hot idli, and hot coffee. Hot idli and hot coffee.
योर फेवरेट। हेलो पापा। What happened? आजकल तो ठीक से खाती ही नहीं, कल रात को भी नहीं, और देखो आज सुबह का ब्रेकफास्ट। अरे बेटा, तुमने खाना खाया क्या? नहीं, अभी तक नहीं। क्यों नहीं? माँ हो तुम, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चे के लिए खाना चाहिए ना। मैं वेट कर रही थी। किसके लिए? इट्स मदर्स डे ना, सोचा आज अपने बच्चे को अपनी माँ के हाथ का बना खाना खिलाऊंगी। आंचल की छाया साथ तेरा साया, तुमसे ही सब जाना है माँ। प्यार की इन थाली में स्वाद ममता का, तुमसे ही पहचाना है माँ। माँ, आपने खाना खाया? क्यों नहीं? माँ हो तुम, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चे के लिए तो खाना चाहिए ना। अंधियारा छट जाएगा, तुम जो मुस्कुरा दो माँ। आंचल की छाया साथ तेरा साया, तुमसे ही सब जाना है माँ।
माना कि प्रेम जरूरी है, मैंने माना कि प्रेम बहुत जरूरी है, पर मां बाप से जरूरी नहीं है। मां बाप। और यहां हम निवेदन करें, तुम भागवत सुनो या मत सुनो, हमें कभी फॉलो करो या ना करो, असली हीरो जो टीवियों पर आ रहे हैं वो असली हीरो नहीं है। असली हीरो तुम्हारे घर में बैठे हुए तुम्हारी मां, तुम्हारा बाप है। ये टीवियों पर आने वाले तो, अब हमारा मुंह बहुत खराब है, टीवियों पर आने वाले तो फूहड़ हैं, टीवी पर आने वाले तो ये तुम्हारे अंदर वासना भरते हैं, वासना के अलावा कुछ नहीं भरते, लेकिन तुम्हारे घर में जो बैठे हैं वो उपासना भरते हैं। इन दो कौड़ी के लोगों के पीछे माँ बाप को छोड़ देते हो। माँ बाप इस धरती के भगवान है, माँ बाप इस धरती के ईश्वर है, माँ ममता की मूर्ति है। और मैं बुरा मत मानना, तुम पूजा करो, पाठ करो, कथा सुनो, मत सुनो, हो सके तो कल से बंद करो, और माँ बाप की पूजा कल से शुरू करो। तुम पूजा कर पाओ, शायद ईश्वर तुम पर कृपा ना करे, तुम पूजा करो, शायद ईश्वर को स्वीकार ना हो, पर तुम माँ बाप की पूजा करके देखना, मैं दावे के साथ कहता हूं वो जरूर सुनेगा। माँ बाप और गुरु इस धरती के भगवान है। निवेदन करूं, सबको सताना, पर बच्चों माँ बाप को मत सताना। माँ बाप कोई साधारण मानव नहीं, माँ बाप इस धरती के साक्षात ईश्वर है। तुम कितना गाली बकलो, बाप एक घड़ी बड़े निष्ठुर रहेंगे, पिताजी थोड़ा होते हैं कठोर कई बार, पर माँ एकदम सरल। चोरी से रुपया दे देगी, तुम गलती कर दोगे तो वो पिता से लड़ जाएगी तुम्हारे लिए, अपने पति से लड़ जाएगी तुम्हारे लिए, तुम्हारे पिता से लड़ जाएगी, लेकिन पक्ष हमेशा बेटा बेटी का लेगी। तुम उस माँ बाप को चंद दिनों के यार प्यार के चक्कर में, चंद दिनों की मोहब्बत के चक्कर में 20 साल की मोहब्बत को ठुकरा देते हो। हम ये नहीं कहते तुम प्रेम ना करो, तुम प्रेम करो, पर माँ बाप की वजह से करो। लेकिन आज का जमाना ना, ये अंग्रेजी जमाना, ये नए नए लोग, इन्होंने माँ बाप को घर से बाहर कर दिया, दिल से बाहर कर दिया। एक ही घर में 2 कमरे में, एक में बेटा एक में माँ बाप रह रहे, लेकिन दूरी इतनी है जैसे पाकिस्तान और भारत में रह रहे हो, बात नहीं करते। अरे तेरा कुछ नहीं बिगड़ना, माँ ने तुझे भला बुरा कह दिया, बाप ने भला बुरा कह दिया, कुछ नहीं बिगड़ना, तू फिर क्षमा मांग, 10 बार मांग, वो नहीं होते तो तू कहां से होता। माँ बाप जन्म नहीं देते, तुझे दुनिया देखने को मिलती, बताओ ना। अच्छा, माँ बाप कोख में ही तेरी भ्रूण हत्या कर देते तो क्या तुम्हें दुनिया मिलती देखने? बोलो ना। माँ बाप ने जन्म दिया, तब तुम कथा सुन रहे, काशी में तब तुम बैठे, तब ये दास कथा कह रहा, क्योंकि माँ बाप भगवान है। मत छोड़ना माँ बाप को। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका, हाथ से अपने खो मत देना मौका ये खिदमत का, जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या हल कर्मों का, जैसी करनी वैसी। सपना, पापा का ब्लेजर कहाँ है? अरे रखा होगा कहीं, पापा अपनी चीजें जगह पे रखते कहाँ हैं? अरे यार ले आओ जरा, देखो वहीं अलमारी में रखा होगा। क्या हुआ बेटा, मेरा ब्लेजर तुझे क्यों चाहिए?
तेरे पास तो इतने कोट्स हैं, सूट्स हैं, ब्लेजर्स हैं, उनको पहन कर जा। मेरे पुराने ब्लेजर का तू क्या करेगा? ये लो, क्या करोगे अब इसका? तुम अपना ब्लेजर पहन के चलो ना। अरे बताता हूं पापा, आप ये पहनो। क्यों बेटा, कहीं चलना है क्या? अरे आप पहले पहनो तो सही। स्मार्ट लग रहे हो पापा, एकदम बॉस जैसे लग रहे हो। अरे बेटा, अब बॉस कहाँ, अब तो रिटायर आ गई हूँ। हाँ, जब बॉस था ना तब बड़ा सूटेड पुटेड ब्लेजर्स कोट्स पहन के जाया करता था। ये तुम जैसे नौजवानों की तरह से नहीं कि बस जीन्स चढ़ा ली, टी शर्ट पहनी और चल दी ऑफिस। बेटा, ऑफिस जाओ ना तो ऑफिस की ड्रेस में ही जाओ, उससे एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस बना रहता है। एकदम सही बात पापा। अब आज के बाद आप इसी ड्रेस में ब्लेजर पहन के ऑफिस जाएंगे। ऑफिस? मतलब कि तेरे ऑफिस में मैं अब नौकरी करूंगा? पहेलियां क्यों बुझा रहे हो गुड्डू? साफ साफ बताओ ना क्या है। कंफ्यूज करके रखा है पापा को भी और मुझे भी। बताता हूं पापा, इस पे साइन करो आप। क्या है ये? अरे साइन करिए ना, मुझ पे भरोसा नहीं है? करिए। पापा, मैं आपको आपका ये घर, आपकी ऑफिस, आपकी फैक्ट्री सब कुछ वापस कर रहा हूं। ये उसी के डॉक्यूमेंट्स हैं। क्या बेटा, मतलब तू कहीं जा रहा है? तू मेरे साथ नहीं रहेगा? मुझसे कोई गलती हुई क्या बेटा? हाँ पापा, आपसे गलती हुई है और बहुत बड़ी गलती हुई है। आपने आपका घर, ऑफिस, फैक्ट्री, बैंक बैलेंस सब कुछ अपने बेटे और बहू के नाम पर कर दिया। अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। आपने ये भी नहीं सोचा कि स्वार्थी दुनिया में बेटे और बहू भी पैसे के लालची हो सकते हैं। जब आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा तब वो आपका ख्याल नहीं रखेंगे। खुद तो खाएंगे मटर पनीर और आपके लिए रहेगा कद्दू की सब्जी और सूखी सूखी रोटी। अरे सपना, वो मेरी टेबल पे एक पिंक कलर की फाइल रखी है, जरा दे दो तुम। मिस्टर मेहता की फाइल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भूल गया था। पापा, कब से चल रहा है ये सब? अरे छोड़ ना बेटा, अब इन छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान दूंगा तो मेरी आगे की जिंदगी और खराब हो जाएगी। नहीं पापा, आज के बाद आपकी जिंदगी और बेहतर होगी। आज के बाद आप वापस इस घर के, फैक्ट्री के, कंपनी के बॉस होंगे और मैं आपकी कंपनी में एक जूनियर मैनेजर की हैसियत से नौकरी करूंगा, सीनियर मैनेजर की हैसियत से नहीं। क्योंकि मिस्टर सिंह जो हमारी कंपनी के सीनियर मैनेजर हैं वो बहुत काबिल आदमी है और अगर किसी को उसकी काबिलियत और औकात से ज़्यादा मिल जाए तो अपनी औकात दिखाने लगता है। आज के बाद हर चीज़ पर आपका ही अधिकार होगा। जो आप हमारे लिए डिसाइड करेंगे हमको वो मानना पड़ेगा और जिसको उसे मानने में प्रॉब्लम है वो अपना कुछ इंतज़ाम कर सकता है। बहू, मुझे माफ कर दीजिए पापा। पता नहीं कैसे मैं आपके साथ इतना मिसबिहेव करती रही। अब चुपचाप सब कुछ सहते रहे पापा, बिना कुछ कहे। हो सके तो मुझे माफ कर दो। तू भी तो मेरी बेटी ही है और जब छोटे कोई गलती करते हैं तो बड़ों को चाहिए बड़प्पन दिखाए और जितना हो सके उसे नजरअंदाज करते। एक बात कहूं बहू,
जो बेटा अपने माँ बाप की इज्जत करेगा वो अपनी पत्नी और बच्चों को कभी दुख नहीं देगा, क्योंकि उसके संस्कार में दुख देना ही नहीं है। और बेटा मुझे गर्व है कि मैंने इसको ऐसे संस्कार दिए। शाबाश बेटा, शाबाश। ऐसे ही बोल जाते हो ना, अगले साल, अगली बार।